और मेरे भाई और मेरी बहना कितना काम क्यों नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है तुम्हारी जिंदगी में। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि हाँ इससे भी अब यूज टू हो चुके हैं हम, कहने की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। लेकिन भाई बकलोली कर लें, दिन तो निकलते रहते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा भाई, ऐसे नहीं चलता रहेगा। जो तुम्हारे बगल में जो काम कर रहे हैं वो 10 साल में पता नहीं कहां बैठे होंगे, तुम उनसे कभी रीचेबल भी नहीं होगे, फोन पे भी करोगे तुम्हें शर्म आएगी। इंटरेक्शन में दिख रहा होगा कि भाई कितना डिफरेंस आ गया, हम स्टार्ट तो एक ही जगह पे हुए थे। अपनी जिंदगी अपने हाथ में लो, जो भी गोल्स है उनके पर खच्चे उड़ा दो। अगर गोल के पर खच्चे नहीं उड़ा रहे हो तो अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड बना ही है, कम्युनिटी भी दे रखी है तुमको, उसके अंदर पूरे टेम्पलेट्स, कोर्स, एक्शंस कैसे लेने, क्या करना, पूरा प्लान, स्ट्रक्चर सब दिया है। लो अपना गोल परोसो उसके अंदर और फिर उसको बस फोड़ते चले जाओ, फॉलो करते जाओ, फिर देखो कैसे फाड़ के काम करते हो। पॉइंट है लाइफ में डिसिप्लिन बनना और अपनी जिंदगी के प्रति सबसे ज्यादा सेल्फिश बनना। अपनी जिंदगी के लिए एक्ट करना स्टार्ट करो, अपनी जीवन के लिए लड़ना शुरू करो यार, तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारे ये वीडियोस आजकल बहुत वायरल जा रहे हैं भाई, मैं देख रहा हूं। लॉन्डे का रिप्लाई आया, तुम दोनों की एमसी। ये भाई साहब की प्रोफाइल है जहां पे भगवान की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की। बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। कमेंट कर रहा है इंसान तुम दोनों की ये नया ट्रेंड है बेसिकली, और ये लड़कियां दबा के कर रही हैं, मैं देख रहा हूं भाई। ये लड़का लिख रहा है, इज्जत अपनी पॉकेट में रखते हैं आप, लड़की हो एक किस चाहिए बदनाम करने के लिए, पंगा मत लो, घर में घुस जाएंगे, मिल्क फैक्ट्री खा जाएंगे। लड़की तमीज में रहो तो अच्छी लगोगी, वरना इज्जत ली जाएगी। नंबर दे सकती हो अपना, सॉरी, आई लव यू। जैकल और हाइड वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। अगले का यहाँ पे तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभी यहाँ पे तुम्हारा क्या नाम है, हल्क था, बट दूसरे यूनिवर्स का दूसरा हल्क है, इंडियन हल्क है ये भाई, जो ग्रेपिस्ट बातें कर रहा है। कुल मिला के आपकी इज्जत ली जाएगी एंड फिर सडनली इंडियन ब्रूस बैनर बन गया, सॉरी। हिम्मत तो देखो छोरी की, स्टोरी दे डाली, घर का एड्रेस मिल जाए फिर सिस्टम ठीक कर देंगे एक रात में। तुम ग्रेप थ्रेट्स दे रहे हो? ओके, एक्चुअल में ग्रेप थ्रेट्स दे रहा है इंसान। एक छक्के ने ऐसा काम किया मेरे साथ, उसके घर में घुस गई, तू है कौन, रुक एड्रेस पता करता हूँ तेरी, फिर मलाई खाऊंगा तेरी। आह! साली अवतार जात, आई डोंट अंडरस्टैंड। औरत जात, कुछ तो बोलो, डर गए क्या? माय पनीर मोमो, बाप रे। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया है, पर मैं सच में इतना बुरा इंसान मैं नहीं हूँ। भाई तुमको जेल में होना चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम क्या बात कर रहे हो? And this is what I don't understand. This is, I think, to me, I fully support this trend and I think this is the most needed thing right now, क्योंकि भाई मैं एक चीज़ देखता हूँ इंटरनेट पे, खासकर लोग कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हैं और बहुत हद तक बहुत सारे मर्द अपनी असली औकात दिखा भी रहे हैं। इनको मर्द नहीं कहेंगे हम, ये जाहिल गुंडे दो कौड़ी के लीचड़ व्यक्ति हैं, ये कीड़े हैं समाज के भाई। इस समाज की वजह से एक बात समझो, जो एक होता ना कि भाई तुम्हारी बहन जा रही है ट्यूशन, जाओ छोड़ के आओ, ये रीजन इन्हीं की वजह से है भाई, कि एक भाई को जाके छोड़ना पड़ता है क्योंकि रोड पे कौन कीड़ा भिन भिना रहा है, घूम रहा है, और फिर वो क्या अपना फुंकार मारेगा, क्या अपना इफेक्ट छोड़ेगा, जो भी बाकी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है उसके अराउंड। इतनी चीजें खराब कर दी हैं कि भाई अब आपको बैठ के 24/7 प्रोटेक्टर रखना पड़ता है, और वो यही है भाई। आई थिंक इंटरनेट को पहली चीज इंसान समझता है, मैं कोई अनोनिमिटी के उसमें छर्रे में फंसा हुआ हूं, हमको कोई पकड़ा नहीं जाएगा, हमको कोई देखेगा नहीं, हम बचे हुए हैं, ये सारी चीजें मैं निकाल सकता हूं, अपनी दुनिया की सबसे घटिया घिनौनी चीजें अपने आराम से मैं डिस्प्ले कर सकता हूं, बोल सकता हूं, व्यक्त कर सकता हूं, और मैं अनोनिमिटी में छुपा हुआ हूं। नहीं छुपे हुए हो, इंटरनेट है बेवकूफ। द बेस्ट पार्ट इज नाउ कि भैया लड़कियां बैठ के पूरी उठा के प्रोफाइल रख दे रही हैं। ये कैसी परवरिश है भाई? और बात जहां पे परवरिश की है, ये कैसी परवरिश है यार? ये कौन सी परवरिश है? मैं समझ सकता हूँ ये कौन सी परवरिश है। ये वो परवरिश है जहां पे भाई आपको बचपन से सिखाया ही नहीं गया है, आपको बस इतना आई थिंक एक्सटेंड टू आपकी जो बहनें हैं इनको प्रोटेक्ट करना है, आपको बस वहीं तक सिखाया गया है। बहनों के बाहर जाके जो लड़कियां हैं, फीमेल पॉपुलेशन जो एग्जिस्ट कर रही है इस पृथ्वी में, उनको कैसे देखते हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है, उनके प्रति जो व्यवहार होता है, उस पर एक बहुत गहरी रेकरेंट कॉन्वर्सेशन हुई ही नहीं है, डिस्कशन हुआ ही नहीं है पेरेंट्स और एक बच्चे के बीच में।
हाउ टू बी अ जेंटलमैन ये कभी सिखाया नहीं गया. हाउ टू बी अ प्रॉपर रिस्पेक्टफुल ह्यूमन बीइंग ये कभी सिखाया नहीं गया. हाउ टू बी अ ह्यूमन बीइंग ये कभी सिखाया नहीं गया. अनइनहिबिटेड है हम. द सेकेंड तुम अट्रैक्शन को लेके चलेगा एक इंसान पे इंपोज करने पे, तुम कह रहे हो मैं तुमसे सुपीरियर हूं और तुम एकमात्र आई डोंट नो ऑब्जेक्ट हो, डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट हो, तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तो क्या समाज में लॉ एग्जिस्ट नहीं करता? वो सिटीजन नहीं है, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो जितना तुम व्यक्ति हो उतना वो व्यक्ति नहीं है. एड्रेस निकाल रहा तेरा, इतनी चीजें, ये जो जिस लेवल पे थ्रेट्स हैं, ये प्रॉपर थ्रेट्स हैं यार. और इसी के अंदर भाई हम डेथ थ्रेट को भी लेंगे, ग्रेव थ्रेट को भी लेंगे, थ्रेट टू तुम्हारी सेफ्टी, सब चीजें आ जाती हैं इसके अंदर. और क्या लोगे एक इंसान इससे ज्यादा? और क्या है कि भाई मैं तुम्हें इंडिकेशन दे रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुम्हारी वेलबींग खतरे में है. एक सिटीजन, नागरिक होने के, एक सोसाइटी जिसमें लॉज गवर्न करते हैं कि हम कैसे जिएंगे, और हर सिटीजन को लॉज दिए गए हैं आपकी सेफ्टी के, कि कोई आपके घर में आपके एड्रेस से निकाल के आपको धमका नहीं दे सकता और घुस नहीं सकता. इलीगल है भाई, क्राइम कहते हैं उसको. ये सारी चीजें आप क्या भूल गए? तो ये रजिस्टर ही नहीं करती, क्योंकि आप यानी उस इंसान को सिटीजन की तरह देखते ही नहीं हो. आप उस इंसान को एक व्यक्ति की तरह देखते ही नहीं हो, कि व्यक्ति सिटीजन से, उसके पास लॉज है, उसके पास राइट्स हैं, ऑटोमेटिकली एसोसिएशंस आते हैं. आपके दिमाग में वो एग्जिस्ट नहीं करते. वो एक मात्र यूटिलिटी है जो कि इस पृथ्वी पे चल रही है. उसके कोई माता पिता भाई बहन कोई नहीं है, वो सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट है. आप उसको एक प्रॉपर्टी की तरह देखते हो. अब ये बात अगर लोगों को लग रही हो चुभ रही हो ना भाई, तो बहुत सही चुभ रही है, क्योंकि चीज अब आ गया अध्ययन करने का, ध्यान करने का. भाई क्या लिख रहे हो? मुझे आज से एक चीज समझ में नहीं आई और वो नहीं लगी, क्योंकि मैं, पता है, मैं 10 साल से कर रहा हूं यूट्यूब, और 10 साल में मैंने चीज देखा, बहुत भयंकर एक चेंज आया है. फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम एक परसेप्शन भी बनाया कि मैं लड़कों के लिए खड़ा होता हूं. तुम लोग शायद कभी समझ नहीं पाए मेरी जो, अगर बात करोगे वैल्यूज जिसको मैं मैस्कुलिनिटी के साथ एसोसिएट करता हूं, वो एक्चुअल में ऑनर की हैं. सो ऑनर के फैसेट अदर पर्सन भी कनेक्टेड होते हैं और सेल्फ के साथ भी कनेक्टेड होते हैं. यानी पहला, मैं जो भी व्यवहार करूंगा क्या वो ऑनरेबल है? पहला प्रश्न ये आता है. और दूसरा, जो मैं दूसरों के साथ व्यवहार करूंगा क्या वो ऑनरेबल है? तो ये मेरा प्राइमरी फैसेट है जिसके साथ मैं मैस्कुलिनिटी में एंटर करूंगा. ये सेम बात है तुम्हें मियामोतो मुसाशी की, मैस्कुलिनिटी की तुम्हारी जो बात होगी. इवन कल्चर्स, अक्रॉस कल्चर्स, अगर तुम पास्ट हिस्ट्रीज में स्टडी करोगे तो मैस्कुलिनिटी के जो आइडियल्स रखे जाते थे वो एक्चुअल में ऑनर, प्रोटेक्शन, ये सब बेस्ड थे. इवन कल्चरल ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स थे मैस्कुलिनिटी के, ऐसा नहीं इन सब चीजों पे स्टडी नहीं होती, होती हैं भाई. बट मैस्कुलिनिटी ये थी. ये जो है आक्रामक टाइप की मैस्कुलिनिटी, ये तो साइकोपैथी है भाई. मैं किसी एक लिविंग बीइंग को देख रहा हूं और उसकी कोई फैसेट या एस्पेक्ट नहीं है जिसकी मेरे को वैल्यू दिख रही है. मुझे सिर्फ एक वो यूटिलिटी दिखता है यौन शोषण का. सोचो कितनी भयानक और साइकोपैथिक चीज हो गई. मैं अपनी जानवरता से उठ ही नहीं पाया मैं आज तक, और मैं उसमें प्राउड हूं और उसको मैं व्यक्त कर रहा हूं. 10 साल पहले भाई नहीं देखते थे हम ऐसे कमेंट्स. आज जो इंस्टाग्राम पे भाई कुछ भी हो, लेफ्ट राइट नीचे, इतने घिनौने लड़के गालियां बक रहे होते हैं लड़कियों को. मैं यहाँ पे एक चीज डिलिनेट करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे रोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मजाक उड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आर्गुमेंट रखने की बात नहीं कर रहा हूं. मैं यहाँ पे भी बात नहीं कर रहा हूं कि भाई तुम मीम कर रहे हो, ट्रोल कर रहे हो सकता है काफी लड़कियों का दिमाग उस पर भी खराब हो जाए. भाई वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप मेरी भी लो, मैं माइंड नहीं करता. कई लोग भाई काफी लेते हैं मेरी, वो अलाउड है भाई. आपकी लेना किसी की आपकी राइट है. यानी जोक्स हैं, घटिया जगह से भी आ रहे हो सकता है आप उस इंसान में से हो जो कि जिसका कोई दोस्त नहीं है, अकेले हो, और इसलिए अकेले को कि सड़ी हुई बातें ही निकलती हैं आपके मुंह से. ठीक है, वो भी अलाउड है भाई. सड़ी हुई बात निकाल रहे हो, मैं नहीं लूंगा तुमसे, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तुम निकालते रहो. तो ये मैं ऐसे देखता हूं. सड़ी हुई बातें निकालने का अधिकार हर एक के दिमाग में है. और सड़ी हुई से मेरा मतलब है नेगेटिव, डिसमिसिव, पॉइंटलेस इंसान को रिड्यूस करना, कॉन्ट्रेरियन, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, वल्नरेबल नार्सिसिज्म के अंदर जो चीजें आ गई वो सब चलो समझ में आता है. ये भी इस वक्त धारा आ गई है कि मेयर क्रिटिसिज्म इज इक्वल्स टू मिसोजिनी. वो भी एक एक्सट्रीम है, वो भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है. आप भारी मात्रा में कोप मार रहे हो क्योंकि आपसे सिंपल सी बात यह है, किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म या किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट या किसी भी तरह का कोई भी चीज जो वायलेशन है आपके प्रेस से, आपसे वो सहन नहीं किया जाता, तो आप उसको देखते हो कि ओए तो मेरे अगेंस्ट है. जिंदगी में अगेंस्ट ऑफ वॉर के भी ऊपर उठो, मे बी भाई एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें भी वेंचर कर सकते हो. मैं उसकी बात नहीं कर रहा, चाहे वो बात कितनी वाहियात तरीके से करी गई हो. वाहियातनेस से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, यानी कि बोलने के तरीके में वाहियातनेस है, ठीक है, कई लोगों के अंदर नहीं है तमीज. लेकिन ये जो है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता. और ये जो है कि सिंपल औरत को, मतलब इतने घिनौने कमेंट्स लिख रहे हैं लोग, क्या बोले इनका वर्ड, टोटल वल्गर, ऑब्सीन, जो बॉर्डर लाइन, लाइक उसने तुम्हें कंसेंट दी, अब अपनी गर्लफ्रेंड से करो ना ये बातें. अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कंसेंट देती है, जिसको कहते हैं सेक्स टॉक, और वो उसमें भी कंसेंट दे रही है कि मुझे ये एक्चुअली में टर्न ऑन करता है,
तो उससे करो ये सब बातें। ये वो डोमेन की बातें हैं जो कि मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम क्या कर रहे हो भाई? अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ो, तुम बॉयफ्रेंड हो, तुम चाहे 2 लड़के ही हो, जो भी हो, अगर कंसेंट है, सामने वाला अलाउ कर रहा है, तो आपस में करो ये सब। उसके बाहर जहां कंसेंट नहीं है उसको सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं। आर्क कमेंट इतना कॉमन हो गया है, क्या दिमाग में उड़ गया क्या लोगों का? ये कौन सी मर्दानगी है भाई कि तुम्हारा कोई लड़की कोई भी ख्याल कह रही है, अब चाहे वो ख्याल कितना वाहियात हो, मूर्ख हो, चाहे आप उससे कितना लेवल पे डिसएग्री करते हो, चाहे आप उसको तोड़ के धज्जियां उड़ा सकते हो उस आर्ग्यूमेंट की, या वो जो बात भी करी है उसमें भयंकर जनरलाइजेशन है, मेरी बात समझ रहे हो? या फिर लेट्स से उसमें जो प्रमोट भी करी आपको लगता है सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ठीक है भाई, अरे वो लिख दो ना, फिर ये लिखो ना, अबे आप उसके ऑपोजिट रील बना दो उसको रिएक्ट करके, तुम लोग थोड़ा सा पैसा कमा लोगे उससे। मेरी बात समझते हो? ये अपॉर्चुनिटी है। अरे तमीज से अपना आर्गुमेंट फॉर्मुलेट करो, टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि फॉर्मुलेट करने में एक्चुअली प्रॉब्लम होती है। किसी को आर वर्ड लिखना बहुत आसान है, लेकिन सोचो कि मैं इससे डिसएग्री क्यों करता हूं, और अगर आपने मुझे डिसएग्रीमेंट प्रेजेंट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, वो लिख के देखो एक बार। उसमें कठिनाई है, लेकिन उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की ब्रिक बाय ब्रिक आप बिल्ड करते हो फाउंडेशन, वो करो ना। तुम एक चीज देखोगे, सामने वाला कभी रिप्लाई भी नहीं कर पाएगा। मैंने कितने वीडियोस बनाए हैं, आई डोंट थिंक इंस्टाग्राम में जितने भी तुम्हारे इस वक्त तुम कहते हो जो फेमिनिस्ट हैं, जो पॉपुलर हैं, सब पे वीडियो बना चुका हूं, आज तक एक रिप्लाई नहीं आया। सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, और मैं बता रहा हूं सिर्फ ऑकवर्ड कोड की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुतों पे बनाए हुए वीडियो, किसी ने आज तक रिप्लाई नहीं किया, किसी ने भी कोई स्टोरी तक नहीं डाली है। क्यों? रिस्पेक्टफुल रिप्लाई थे, कोहेरेंट रिप्लाई थे, स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई थे, और बदतमीजी नहीं थी उनमें। आदमी को नहीं पता उससे कैसे डील करते हैं आई थिंक, और आदमी को क्योंकि दिख रहा है सिर्फ प्योर आर्गुमेंट दिया सामने वाले ने, तो उसको उसके लिए आर्गुमेंट जनरेट करना पड़ेगा। वो जनरेट करने के लिए अगर आप मेरे तर्क को तोड़ सकते हो तो ही कर पाओगे, नहीं तोड़ सकते तो आप चुपचाप मूव ऑन कर जाओगे। उसका रिजल्ट क्या होता है? समाज में जिसने देखा उसको भी रिस्पेक्टफुली एक तर्क वितर्क दिखा, आपको सोचने का एक तरीका दिखा, आप हो सकता है अग्री करो चाहे डिसएग्री करो, चाहे जो भी है, कोई हानि तो नहीं हुई ना, ना उस व्यक्ति पे कोई हानि हुई। अपना डिसएग्रीमेंट को आर वर्ड में अगर आप प्रस्तुत कर रहे हो, आप हार गए भाई, आप हार गए, वहीं के वहीं हार गए, क्योंकि आप बुद्धि लेवल पे हार गए, आप बंदर हो, फिर आप तो एक अग्रेसिव चिंपैंजी हो गए ना, कि आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स था कि मैं अग्रेसिवली इसको अटैक कैसे कर सकता हूं। तो बुद्धि किसके लिए दी है भाई? तुम में बुद्धि हटा दो, फिर तुम में और एक बंदर में फर्क ही क्या है? बंदर भी यही तो करता है, चीखने लग जाएगा, कूद जाएगा, काटने लग जाएगा, तुम भी यही कर रहे हो। मतलब अपनी भावनाओं पे कंट्रोल ही नहीं है लोगों का, तुम्हारे रिएक्शन ये है, और ये इतनी कॉमन चीज हो गई इंटरनेट पे इस वक्त, जिसे कोई हद नहीं है, और उसका आई थिंक ये काउंटर मूवमेंट है। और करो बेवकूफ की तरह पब्लिक फोरम्स में पब्लिकली अपना चेहरा दिखा के, या इंसान को मैसेज करके करो कमेंट, जैसे कि कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। अगर ऐसे इतने ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं लोग, तो ये घर में अपनी औरतों को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करेंगे? जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहिए भाई, क्योंकि मैं होमोसेपियन के पॉइंट ऑफ से चीजें देखता हूं, और होमोसेपियन की सेफ्टी, होमोसेपियन की प्योर कल्टीवेशन, ट्रांसेंडेंस, जो फिलोसफी की बात कर लो, बुद्धिज्म की फिलोसफी की बात कर लो, किसी भी फिलोसफी की बात कर लो, उसमें वो बात क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल का कल्टीवेशन। यूटिलिटेरियनिज्म की बात कर लो, वो यूटिलिटेरियनिज्म की अप्रोच सिर्फ मर्दों के लिए है? सबके लिए है, लिटरली वो कहती है सबके लिए है। तो तुम कुछ भी बात कर लो किसी भी फिलोसफी की, तो भाई होमोसेपियंस की अगर हम मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, वेल बीइंग की, लेट्स से साइकोलॉजिकल टर्म्स में, तो भाई अगर ऐसे एजेंट्स बैठे हैं जिनका व्यू पॉइंट ही है कि अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो मैं तेरे को दिखाऊंगा तू ये है, और मेरे पास कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मैं इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव अग्रेसिव बच्चा हूं एक, और मेरे रिएक्शन इतने अग्रेसिव एंड वायलेंट हैं, तो क्या हाल होगा भाई? मतलब ऊपर मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझो, मैं अग्री कर रहा हूं तुमसे, लेट्स से वो रील वाहियात है, मैं इन रील्स की बात नहीं कर रहा हूं जो इन वीडियो में है, मैं कह रहा हूं XYZ कोई रील है, बहुत ही बेवकूफ वाली रील है, रेज वेट रील है, टोटल रेज वेट रील है। अगर नीचे तुमने भी आर वर्ड लिख दिया, तो तुम में और उसमें फर्क क्या रह गया गधे? वो इंसान रेज करवा रहा है भावनाओं में, तुम रेज कर रहे हो वर्बली, ऑनलाइन बुलिंग या साइबर बुलिंग करके तुम रेज कर रहे हो। असली औकात इंसानों की यहाँ पे आपको दिख जाती है, और मैं यहाँ पे बात इंसानों की करने वाला हूँ। हमारे अंदर कोई कंट्रोल वंट्रोल कुछ नहीं है, कोई हमारे अंदर सभ्यता बेता की हम बातें करते हैं, गान गाते हैं, गुण गाते हैं बहुत ज्यादा। और इसमें देखो कितने सारे वीडियोज है, अगर तुम ये ट्रेंड नोटिस कर रहे हो तो इसमें बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत धार्मिक ही हैं। इसी इंसान से अगर पूछोगे बाहर की भाई आप कैसे इंसान कहोगे, मैं तो बहुत भला इंसान हूं, मुझे लगता है मैं 3 टाइम ये करता हूं, मैं 2 टाइम ये करता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं उसको खाना खिलाता हूं, मैं कभी कोई चीज नहीं करता, वो फैक्टर ही नहीं करेगा अपनी उसी सोच में, उसी एनालिसिस में कि भाई उसके कमेंट्स क्या हैं, वो लड़के को क्या कमेंट्स कर रहा है, वो कमेंट्स क्या लाइक करता है। मॉरल बीइंग शुरू होता है किसी ना किसी प्रकार के वैल्यू सिस्टम से, जिसे वो प्रैक्टिस करेगा, बखान नहीं करेगा उसका थ्योरी में, प्रैक्टिस करेगा। आपका वैल्यू सिस्टम क्या है? एक वैल्यू सिस्टम बताओ क्या है आपका। आप मोरालिटी का यूज कर रहे हो वायलेंट बीइंग या एक चिंपैंजी होने में ही। सिंपल। इसने गलत बात बोली है, देखो कितनी गलत बात बोली है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैं इसको आर वर्ड बोल रहा हूं। तो मोरालिटी का यूज कर रहे हो भाई, कर्म तुम्हारा भी एकदम चिंपैंजी वाला ही है। मैंने नंबर भी दे दिया दीदी, आप दीदी हो मेरे गए। साथ जो भी करना है, पर
दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा बुरा इंसान नहीं हूँ। दीदी मैंने बोल दिया दीदी। सोचो, जब तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस खोपड़ी पे आए, जब सर पे पड़ी बात, तब ऐसे रोने लग गए। सारी चैट जैसे वो सब तो बकवास है, पता नहीं कौन कर रहा था, वो तो कन खजूरा था भाई वो। मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, ऐसा मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। नीड है इस देश में, खासकर नीड है, मैं देखता हूँ भाई कूड़ेदान में जा चुका है लोगों का दिमाग। खासकर नीड है भाई अकाउंटेबिलिटी की, कि भाई इंटरनेट कोई हवाबाजी की चीज़ नहीं, कोई मार्स में नहीं चल रहा है कि आप यहाँ पे कुछ भी कर रहे हो वो मार्स में रजिस्टर हो रहा है। नहीं भाई, आज जो यहाँ पे कर रहे हो वो इसी पृथ्वी में चल रहा है, और आपके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए भाई। सो लड़की की नॉर्मल पिक्चर है, तो एक लड़की ने नॉर्मल पिक्चर डाली है। अब जो भी है, भाई का हमारा पहला ख्याल ये था। मैं क्या बोलूं, मैं समझ सकता हूं भाई, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है मूव ऑन करने की, अंदर कैपेसिटी नहीं है कि भाड़ में जाए, अब जो कर रहा है करने दो भाई, मुझे क्या करना, मैं अपनी बुद्धि को खराब करूं। और अगर इतना ही आपका अंदर बावंडर पैदा हो रहा है, आप यू आर बीइंग शेकन अप, टर्न इट इनटू an opinion, voice an opinion, make an argument against it, construct an argument. premise क्या है, and then उन premises के basis पे support करो तुम्हारा conclusion जो तुम करना चाह रहे हो। So अगर तुम्हारा conclusion है ये let's say characterless चीज हो गई, लड़कियां जो let's say बहुत ज्यादा promiscuous होती हैं, तुम ये कहना चाह रहे हो, वो usually बहुत conservatively या traditionally dress करती हैं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा claim। अब एक पूरा formulate करो why this claim is true, how did you come to this conclusion, substantiate this claim with evidence। कोई इंपेरिकल स्टडी के बेसिस पे तुम कह रहे हो, एनेक्डोटल एविडेंस भी है, तो ठीक है भाई, प्रेजेंट करो उसको, और अच्छा खासा होना चाहिए तुम्हारे पास। इसे कहते हैं लॉजिकल आर्गुमेंटेशन। लॉजिक के साथ, लड़के क्यों, हमारा बड़ा आर्गुमेंट होता है, लड़के बड़े प्रिटेंड करते हैं, बड़े लॉजिकल होते हैं। कहां है लॉजिक भाई, दिखाओ, ये है लॉजिक। कोई भी तुम्हारा जो क्लेम है सेंट्रल, जिसको तुम कह रहे हो, जो तुम पेलने वाले हो कॉमेंट में, कि तू XYZ है, ठीक है, अब इसको सब्सटैंशिएट करो आर्गुमेंटेशन से, और वो इतना कन्विंसिंग होना चाहिए, उसमें कोई फ्लॉज नहीं होने चाहिए, प्रेमिसेस आपके अजम्पशंस नहीं होने चाहिए। जितना ज्यादा फैक्चुअल होंगे प्रेमिसेस, उसी के बेसिस पे क्लेम आपका दृढ़ होगा, स्ट्रांग होगा, खड़ा हो पाएगा अपने पैरों पे। तो प्रेमिसेस क्या है तुम्हारे भाई, लड़ना बुरी चीज नहीं है। एक चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है हमारे देश में, आवाज उठाओ तो आधों की चौराही हो जाती है। और आवाज क्यों उठा रहे हो, चीजें रहने दो ना जैसी हैं। पहला चीज, आवाज ना उठाओ। दूसरी तरफ अब्यूज में हम भी पता नहीं कहां रॉकेट तोड़ के ऊपर आसमान में छुए हुए हैं। अब्यूज करना पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। अरे तू हमारी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करता, मतलब भाषा है, सेकंड भाषा हो गई है ऑलमोस्ट इंडिया में। मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन, भाई 10 साल से कर रहे हैं यूट्यूब, दिखता है ट्रेंड शिफ्ट। इस वक्त इतना वायलेंटली लोग कम्युनिकेट करते हैं, कोई तमीज कुछ वो है ही नहीं। मतलब कुछ पसंद है, इंस्टाग्राम में हल्का सा डिसएग्रीमेंट हो रहा है, आदमी उसको रिप्लाई कैसे करेगा, गंदी गालियों से करेगा। तो भाई रोड पे मिलते हुए क्यों नहीं लड़ पेल रहे होंगे एक दूसरे को, लोग पेल रहे होंगे। तुम ये सब लिखते रहते हो, तुम्हारा रिएक्शन तुम रिहर्स कर रहे हो कैसे रिप्लाई करना है लोगों को, क्यों नहीं होगा वायलेंस इंटरेक्शंस में। और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानो मानो माँ बाप की है भाई। माँ बाप को लगता है शायद, पता है हमारे पे पेरेंटिंग पता ही नहीं होती क्या है। बस स्कूल चले जा, पढ़ाई में मार्क्स अच्छे आ गए, बच्चा अच्छा है, घंटा उससे क्या लेना देना, उसकी वैल्यू सिस्टम्स, इंटरपर्सनल तुम्हारा कॉन्डक्ट, ये सब चीजें कौन सिखाएगा। कैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ, कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, लोगों को अपने आपस में, बगल में, अपने साथ लोगों को कैसे देखते हैं, कितनी ज्यादा प्रेजुडिस तुम सिखा रहे हो या उसको इंसान को सिखा रहे हो, प्रेजुडिस कितनी खराब चीज होती है। लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, लड़कियों को लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, लड़कों को लड़कों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, ग्रुप्स में कैसे बिहेव किया जाता है, कितना सिखा रहे हो तुम ये सब चीजें। कंफॉर्मिटी लेकिन जरूर सिखाएंगे, बड़ों से थप्पड़ खाओ, क्वेश्चन ना करो, ये सब सिखा देंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट, कैसे लोग पैदा कर रहे हो जो घर के अंदर तो बड़े टिमिड वे में बैठे हैं, बुजुर्गों के सामने बड़े प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, मंदिर बड़ा जा रहे हैं, वो मस्जिद बड़ा जा रहे हैं, वो तुम्हारे जितने भी रिलीजियस स्थल हो गए वहां बड़े जा रहे हैं वो। तो आदमी को दूर से देख के लग रहा है कितना यार क्या वैल्यूज हैं यार इसके अंदर यार। उसके कमेंट्स आप देख लो, उसकी सोच देख लो, उसका रियल बिहेवियर देख लो, वो यहां दिख रहा है।